हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटेसी पुन्नी। ये हमारा त्रिवेंद्रम का फर्स्ट व्लॉग है। इसके पहले की व्लॉग में हमने दिखाया था कि कैसे हम नैनीताल से त्रिवेंद्रम तक पहुंचे और आज हम त्रिवेंद्रम में घूमने निकले थे। नेक्स्ट डे आफ्टर रीचिंग त्रिवेंद्रम हमारा प्लान था कि हम जटायू जाए, बट वहाँ हल्की हल्की सी बारिश आने लगी थी, सो हमको ये लग रहा था कि कहीं केबल कार कैंसिल ना हो जाए, सो हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। इंस्टेड हम लोग एक फैमिली फ्रेंड के साथ लुलु मॉल घूमने आ गए। ट्रिवेंड्रम लुलु मॉल इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल है एंड ये सच में बहुत अच्छा है। अगर आप एक स्टोर में जाओ ना, आपको वो स्टोर दोबारा ढूंढने में एक्चुअली बहुत टाइम लग जाएगा। इस मॉल में न्यूमरस दुकानें, खाने पीने की, कपड़ों की, टॉयज की, डेली नीड्स की, हाइपर मार्केट, आपको जो चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। हमारा यहाँ कुछ ज़्यादा खरीदने का प्लान नहीं था, हम बस यहाँ घूमने आए थे, सो हम ज़्यादा दुकान में गए नहीं। सो हम सबसे पहले फूड कोर्ट के पास एक चिल्ड्रंस अम्यूजमेंट सेंटर था जिसमें बहुत सारी राइड्स थी, वहाँ चले गए। इस जगह का नाम फनटूरा है, आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं, जैसे कि एक आपका रोलर कोस्टर टाइप है, आपके कुछ आर्केड टाइप गेम्स भी है, यहाँ पर बहुत कुछ है और मेरे भाई को यहाँ बहुत मज़ा आया। यहाँ पर राइड्स में जाने के पहले आपको एक कार्ड बनाना होता है, जहाँ पर आपको कितने राइड्स चढ़ने हैं उसके हिसाब से आप उस कार्ड में पैसे भर लेते हो और वही कार्ड यूज़ होता है हर झूले में। एंड आपको पैसे रिफंड नहीं मिलेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि आपने जितने पैसे उस कार्ड में डाले आपको वो सारे खर्च करने पड़ेंगे, नहीं तो वो आपके वेस्ट जाएंगे। पहले तो हमने ये सोचा था कि मैं और मेरा भाई दोनों एक साथ बैठेंगे इस रोलर कोस्टर में, बट मेरे भाई को एंड मोमेंट में डर लगने लगा, सो मैं अकेली बैठी थी। बट ये सच में बहुत फन था, उतना डर नहीं लग रहा था, बट बहुत मज़ा आया। उसके बाद बस हम एक और राइड में ही बैठे थे, जो ऊपर से नीचे डेड ड्रॉप जैसा होता है, उसमें हम बैठे थे। उसके बाद हमने फूड कोर्ट में जाके कुछ खाया और बस हम वहाँ से चले गए क्योंकि ऑलरेडी रात हो चुकी थी। हम शाम 6 बजे को आए थे और जाते जाते 11 साढ़े 11 रात के बज चुके थे। या इट वॉज अ डे वेल स्पेंट। एक्चुअली हमको लगा था पहले कि बारिश हो रही थी तो हम कहाँ जाए, हम पहले हमारे फैमिली फ्रेंड के घर गए और वहाँ से हम लुलु मॉल गए। एक्चुअली हमको बहुत मज़ा आया। अगले दिन मौसम थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया था, सो हमने सोचा क्यों ना पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में ही क्यों ना चले जाए। हमने वहाँ से एक ऑटो ली हमारे होटल से और हम टेम्पल की ओर निकल गए।
टेम्पल में जब आप आए तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि मंदिर में किसी टाइप की भी पैंट अलाउड नहीं है। मैं मंदिर में ये पहन के गई थी और मैंने अंदर से लेगी पहनी थी, सो वो भी अलाउड नहीं था, मुझे अंदर से धोती पहननी पड़ी थी। सो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, या तो आप स्कर्ट टाइप का जो होता है वो पहनना, या फिर साड़ी पहनना अगर आप लड़की हो तो, और लड़कों को तो धोती पहननी पड़ती है। मंदिर में बहुत भीड़ थी। हम लाइक 11 बजे के आसपास मंदिर में पहुंचे थे और 12:30 को मंदिर बंद हो जाता है। सो स्पेशल दर्शन की टिकट की काउंटर भी तब बंद हो गई थी। वैसे स्पेशल दर्शन की टिकट की प्राइस 500 रुपीज़ पर पर्सन है, बट हम वो टिकट नहीं ले पाए थे। सो हम लाइन में ही बैठे रहे, काइंड ऑफ हम 11 बजे पहुँचे और 12:15 में फिर गेट कुछ देर के लिए बंद हो गया था, फिर वो खुला था, तो फिर जल्दी जल्दी सब हो गया था। हम 1 घंटे 1.5 आवर हम काइंड ऑफ रुके वहाँ। फिर हमको मंदिर के बाहर से एक ऑटो मिल गया था, जिनने बोला था कि वो हमको साइट सीइंग करवा देंगे। सो लाइक जो जो पास पास की साइट सीइंग जैसे कोवलम बीच है और लाइक दैट, सो हम उनके साथ ही गए थे फिर। सबसे पहले हम गए थे लॉर्ड शिवा के एक मंदिर में। यहाँ पर जो लॉर्ड शिवा की स्टैचू है वो सच में बहुत सुंदर है। आप लोगों को यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। इस मंदिर के साथ ही पास में ही बीच है, सो यहाँ पर बीच की भी बहुत अच्छी व्यू मिलती है और स्टैचू भी बहुत सुंदर है। उसके बाद हम पहुँचे कोवलम बीच। यहाँ पर बैठे रहने में, घूमने में सच में बहुत मज़ा आ रहा था और कब आधे घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। उसके बाद हम गए थे एक स्पाइस शॉप की तरफ, हमारे ऑटो वाले ने ही वहाँ पर हमको ले गए थे। तो यहाँ पर हमने कुछ स्पाइसेस खरीदे क्योंकि केरला के स्पाइसेस बहुत फेमस है। और उसके बाद हम आए सुनील्स वैक्स म्यूज़ियम में। इसकी एंट्री फ़ी पर पर्सन 100 रुपीज़ है और इसमें दुनिया के बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटीज़ के वैक्स फिगर्स बने हुए हैं और वो सच में रियल जैसे लगते हैं। सो या बहुत सुंदर है और आप लोग भी यहाँ ज़रूर विज़िट करना।
हमारे होटल पहुँचते-पहुँचते शाम हो गई थी। सो शाम में हम कपड़े चेंज करके कुछ देर रेस्ट करके हमारे होटल के पास ही एक मॉल था, हम वहाँ आ गए। वो मॉल लाइक ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट उसमें ज़्यादातर साड़ियों की दुकान थी। बट यहाँ हम घूमने आए थे क्योंकि शाम को और कहीं जा नहीं सकते थे। सो या ये मॉल वैसे अच्छा था, लाइक इसमें आप डेली नीड्स के सामान खरीद सकते हैं। साड़ी की भी बहुत सारी दुकान थी और टॉयज एंड बहुत सारी दुकान थी। यहाँ पर मेरे पापा ने एक जीन्स ली थी और मैं तो बस टॉय सेक्शन में बैठी थी और कुछ था नहीं करने को, सो मैं और मेरा भाई वहीं बैठा था। फिर अगले दिन सुबह हम निकले जटायू की ओर। जटायू हमारे होटल से करीब 50 किलोमीटर दूर था। हम पहले सोच रहे थे हम कैब बुक करें, बट हमारे जो ऑटो ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि वही हमको जटायू तक छोड़ देंगे और लाइक हमको उसमें 1000 रुपीज़ कम भी भरा ऑटो में जाने में। सो अगर आप लोग ऑटो में जाने में कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे ऑटो बुक कर सकते हो लाइक जटायू तक जाने के लिए। हम जो ऑटो वाले के साथ गए थे उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम पिछले दिन जिस टूर में गए थे वो भी हम इन्हीं के साथ गए थे। सो या आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो जटायू पहुँचने में हमको करीब 2 घंटे लगे एंड 2 घंटे के बाद हम जटायू पहुँच गए थे। सो वहाँ पहुँचने के बाद हमको ये पता चला जो केबल कार थी वो तेज़ हवा चलने की वजह से बंद थी। सो मौसम बहुत अच्छा था, हमको लगा था कि केबल कार खुली होगी क्योंकि 2 दिन पहले भी मौसम ख़राब था, इसलिए हम केबल कार कैंसिल ना हो जाए इसकी वजह से ही नहीं आए थे। बट केबल कार वैसे ही बंद थी। सो आप लोग जब आओ तो ये पता लगा लेना कि केबल कार चल रही है या नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। सो यार लोगों की सेफ्टी के लिए केबल कार बंद थी। सो करीब वहाँ 800 समथिंग स्टेप्स थे। सो हम लोग वहाँ चल के ही चले। रास्ते के बीच में उन लोगों ने कुछ पानी के लिए स्टॉल बना रखे हैं। वॉशरूम नहीं है कहीं बीच में, वॉशरूम बस स्टार्टिंग पॉइंट में है और एंडिंग पॉइंट में है। सो आप धीरे धीरे चढ़ सकते हो, लाइक बैठने की भी जगह है, बीच बीच में पानी की भी जगह है। सो उतना टफ नहीं है चढ़ना, लाइक बीच बीच में, लाइक इतना ही नहीं कि पूरी चढ़ाई है, बीच बीच में आपके फ्लैट स्पेसेस भी है, थोड़ी ढलान भी है। लाइक सो जो चढ़ाई थी उसमें उतनी भी थकान नहीं हुई, या थोड़ी सी थकान हुई, बट या आप लोग ये चल के चढ़ सकते हो। वैसे एक बात ये है कि हम दिसंबर के महीने में पहुंचे थे तो हमको उतनी गर्मी नहीं थी जितना लाइक मई जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है। तो उस टाइम पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट दिसंबर में आप काइंड ऑफ इजीली ये चढ़ सकते हो। लाइक इजीली तो मैं नहीं कहूँगी, बट उतनी थकान नहीं होगी आप। एकदम लास्ट लास्ट में जाके जहाँ से आपको स्टैचू दिख रही है वहाँ लाइक थोड़ा सा दूर स्टैचू से रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लाइक काइंड ऑफ स्ट्रेट चढ़ाई होती है और कहीं कहीं पर सीढ़ी भी नहीं होती, बट रेस्ट ऑफ द जो रास्ता है वो कंपैरेटिवली इजी है। पर जो लास्ट का रास्ता है वो थोड़ा सा मुश्किल है। सीनियर सिटीजन के लिए ये चढ़ाई मुश्किल हो सकती है। ये लोग जब काउंटर में ही पूछ लेते हैं कि आप लोगों के साथ कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं। सो आप लोग अगर कंफर्टेबल हो तो आप लोग आ सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड कि अगर किसी लोगों के घुटने में कोई प्रॉब्लम है तो वो ही चढ़ाई करे, क्योंकि वैसे चढ़ने में तो सही है पर उतरते टाइम ना नी में बहुत प्रेशर पड़ता है। सो आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखें। ये जो स्टैचू है सच में देखने लायक है। लाइक ये लिटरली एक माउंटेन को क्रेव करके ये स्टैचू को बनाया गया है। और जनरली जब हम स्टैचू बनाते हैं सो पास के जंगलों को काटा जाता है, बट ये स्टैचू के पास में पेड़ों को लगाया गया है। लाइक ये पहाड़ में पहले लाइक उतने पेड़ नहीं थे, बट पेड़ प्लांटेशन की गई है पेड़ों को उगाने के लिए। सो लाइक ये सच में बहुत अच्छा है।
ऊपर चढ़ते समय आपको थकान ज़रूर होगी, बट आप थोड़ा बैठ के ऊपर ज़रूर चढ़ जाओगे। बट नीचे उतरते समय आपको लगेगा ईज़ी है, नीचे नीचे ही तो उतरना है, बट आपकी नीज़ में ना बहुत प्रेशर पड़ता है नीचे उतरते समय। सो आप धीरे-धीरे करके उतर जाना। अगर आप लाइक आपकी नीज़ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो तो तब सही है, बट अगर थोड़ा-सा पेन है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट उतना भी नहीं है। यहाँ पर आप उतरते-उतरते भी बैठ के आ सकते हो। यहाँ पर भी आप पानी पीते-पीते आ सकते हो। सो या ऊपर स्टैचू के पास आपकी थकान को मिटाने के लिए लेमनेड और चाय वगैरह मिल जाएगी, कुछ खाने के लिए स्नैक्स वैक्स मिल जाएंगे। बाकी ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। नीचे आपके उतरने के बाद एक कैफ़े आपको मिलेगा जहाँ पर आप फ्रूट जूस, आइसक्रीम, मफ़िन, सैंडविच वगैरह वगैरह वो सब आप खरीद सकते हो। So guys, that is it for today's video. Make sure you like and subscribe to our channel and stay tuned for the next vlog. Bye bye.